मैं बस एक कुकी खा ही रहा था कि अगले ही पल एक गोरे पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। जैसे ही वह पास आया, उसने अपनी बेल्ट पर लगी बंदूक को कसकर पकड़ लिया। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ग्लव बॉक्स में है, क्या मैं निकाल सकता हूँ? ठीक है। मैंने कागजात पकड़ा दिए। ये आपकी ही गाड़ी है? कागजात में तो यही लिखा है। हालांकि मेरे सारे दस्तावेज पूरी तरह सही थे, फिर भी उस गोरे पुलिस वाले ने मुझे जांच के लिए गाड़ी से बाहर निकलने का आदेश दिया। उसने यह भी कहा कि मैं दोनों हाथ गाड़ी पर रखूं। जरा रुकिए। मैंने कहा हिलना मत। ठीक है, हाथ बोनट पर रखो। उसी पल मेरी बेटी डर गई कि कहीं कुछ हो न जाए, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकली और रिकॉर्डिंग करने के लिए फोन निकाल लिया। उसी समय मेरा छोटा बेटा भी जाग गया, लेकिन जैसे ही गोरे पुलिस वालों ने उसे देखा, उन्होंने तुरंत उस पर बंदूक तान दी। मैं घबराकर उनसे विनती करने लगा कि गोली मत चलाना और बताया कि मेरी पत्नी भी पुलिस में है और MFD में सीनियर सुपरवाइजर है। यह सुनते ही गोरे पुलिस वाले घबरा गए, क्योंकि वे सिर्फ 2 जूनियर अफसर थे। थोड़ी हिचक के बाद उन्होंने बंदूकें नीचे कर ली और किसी मुसीबत से बचने के लिए रेनॉल्ड्स ने जल्दी से मेरे कागजात लौटा दिए और कहा कि यह सब एक गलतफहमी थी। उसे लगा मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन जब मेरी पत्नी ने वह रिकॉर्डिंग देखी तो उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। पक्का देखना चाहते हो? मैं बिना वेतन निलंबन की सिफारिश करूंगी जब तक विभाग जांच करेगा। सबसे ज्यादा संभावना है कि उनके लिए कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा। रेनॉल्ड्स पर पहले से शिकायतों की लंबी सूची है। लगभग हर घटना में संदिग्ध काले या भूरे रंग के लोग रहे हैं। मुझे यह पैटर्न पता है, एथीना, और सच कहूं तो यह मामला भी शायद दब जाएगा उनके लिए, लेकिन मेरे परिवार के लिए नहीं, और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। स्पष्ट था कि इस बार रेनॉल्ड्स ने गलत इंसान से पंगा लिया था। बहुत जल्द मेरी पत्नी ने कार्रवाई की। वह पुलिस कार चलाते हुए सीधे रेनॉल्ड्स की गाड़ी के पीछे लगी और उसे रोक लिया। मैं पुलिस हूँ। मैं बस अपनी शिफ्ट के बाद अपनी पसंदीदा शराब खाने से निकल रहे थे। लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और बीमा का सबूत दीजिए। फिर उसने उसे भी जांच के लिए गाड़ी से बाहर उतरने का आदेश दिया। इस बार रेनॉल्ड्स साफ तौर पर नाराज था। कानूनन मैं मना कर सकता हूँ, कानूनन मैं मना कर सकता हूँ, और कानूनन मैं तुम्हें जेल भी भेज सकती हूँ। वस्तुनिष्ठ लक्षण, आंखें चमकीली हैं, शराब की गंध आ रही है। अब जब हम सब कुछ नियम के हिसाब से कर ही रहे हैं। इसके बाद मेरी पत्नी ने उसका ब्रेथेलाइजर टेस्ट लिया, फिर उसे सीधी लाइन में एडी से पंजा मिलाकर चलने को कहा। मजबूरी में उसे मानना पड़ा। फिर उसने उसे एक पैर पर खड़ा होने को कहा और यही रेनॉल्ड्स का सब्र टूट गया। मैं आपकी शिकायत कर सकता हूँ, यह बदला है। इसलिए भी एग्जाम्पल एज अगर यह बदला होता तो मैं तब करती जब तुम्हारे बच्चे गाड़ी में होते। मुझे सच में माफ कीजिए सार्जेंट। मेरी पत्नी की सख्त चेतावनी के बाद रेनॉल्ड्स को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। जब मेरी पत्नी थाने लौटी तो एक और गोरे अफसर ने आगे बढ़कर माफी मांगी। मुझे पीछे सीट पर आपका बेटा दिखाई नहीं, और फिर वह बस एक प्रतिक्रिया थी, एक बहुत बुरी प्रतिक्रिया। जब हम प्रोटेक्ट एंड सर्व कहते हैं तो हमारा मतलब समुदाय की रक्षा करना होता है, खुद की नहीं। मेरी पत्नी ने उस नए अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसने उसे चेतावनी दी कि कानून लागू करते समय हमेशा शांत रहना चाहिए, वरना बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंच सकता है।